All right, so we will start chance and probability. Before starting this, we did some doubt clearing, and doubt clearing will also be getting uploaded in the doubt clearing playlist. So these were the doubts. Few doubts we were clearing it. Now we'll move to topic 3.9, chance and probability. I'll ask few questions. Tell me, what is the chance of an elephant flying? Chance of an elephant flying. Is there any chance of an elephant flying? So we can say no, sir. Sir. Obviously no. No, sir. Definitely no chance. All right. What is the chance of an sun coming out from the west? 0%. Sun rising, yeah, coming out from west, 0%. या फिर no, there is no chance. All right. These few questions, they don't have any chance. But if a question like this, what is the chance of India winning a World Cup is there? What is the chance of India winning a World Cup? What is the chance of India winning a World Cup? अगर ये क्वेश्चन है तब sir, looking at the team structure today, we can say that there is good number of chance कि India can win the World Cup. But can we say in exact numbers कितना chance है या percentage कितना chance है जीतेगा? जब हम लोग इस नंबर और चांस परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं तब हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ये सब आउटकम्स है. इंडिया मैच इधर विन करेगा, वर्ल्ड कप विन करेगा या लूज करेगा. अब इसका क्या प्रोबेबिलिटी है और इसका क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालना है. ठीक है, लेते हैं एक सिंपल एग्जांपल कि एक कॉइन है, उसका एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है. तो अगर मैं इस कॉइन को टॉस करूं तो मेरे को दो ही आउटकम आएगा. आउटकम हेड कितना बार आएगा? एक बार. आउटकम टेल कितना होगा? ये दो ही आउटकम्स आएगा, हेड या टेल आएगा. इसका जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट का होना, इसको इवेंट कहते हैं. हाँ, इस इवेंट का होना, इसका क्या प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाए तो अभी पूछना है प्रोबेबिलिटी किसका? प्रोबेबिलिटी भाई हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी अगर क्वेश्चन है तो मैं बोलूंगा हेड कितनी बार आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स हेड आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है. हेड सर एक बार आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम दो है, हेड या टेल दो आउटकम है, तो ये बन गया अपना प्रोबेबिलिटी 1/2. ओके, इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छी तरीके से. मान लो हमारे पास एक फेयर डाई है. मैं फेयर डाई क्यों बोल रहा हूं? फेयर डाइस है. फेयर डाइस क्यों बोल रहा हूं कि उसके हर एक फेस पे एक ही नंबर है. ऐसा नहीं है कि कोई एक फेस, दो फेस पे सेम नंबर है. तो टोटल 6 फेसेस है. अपने पास आउटकम क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम्स हैं टोटल. अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा अपना फेवरेबल आउटकम क्या है. मैं बताता हूं क्या है इसका मतलब. आउटकम पहले समझ में आ गया, ये 6 टोटल आउटकम है. फेवरेबल आउटकम क्या है? क्वेश्चन जो पूछेगा उस पर फेवरेबल आउटकम डिपेंड करेगा. क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो फिर हम लोग जाएंगे आउटकम्स पे और चेक करेंगे अपना फेवरेबल आउटकम क्या क्या है। कि सर देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो ये तीन जो आउटकम है, ये तीन आउटकम मेरे फेवर में है, ये तीन आउटकम मेरे क्वेश्चन के हिसाब से मेरे फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, टोटल आउटकम कितने हैं, 6। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 1/2। अगर मैं इसको इस तरीके से रिड्यूस करूं 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अभी आउटकम और फेवरेबल आउटकम के विषय में या बारे में क्लैरिटी थोड़ा आप लोग को मिल गया होगा, ठीक है। जैसे कि लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका एक आउटकम निकल के आता है। तो ये डाइस को रोल करना, डाइस को रोल करना, हाथ में पकड़ना और डाइस को थ्रो करना, ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। हम एक एक्सपेरिमेंट किए डाइस को थ्रो करने का, और उसके आउटकम्स क्या है, हम लोग आउटकम्स मेजर करना स्टार्ट किए। जैसे मान लो हम लोग एक काम किए, 30 बार डाइस को रोल किए। कितनी बार डाइस को रोल किए, 30 टाइम्स। तो वी डिड 30 एक्सपेरिमेंट्स, 30 एक्सपेरिमेंट्स। तो कभी 1 आया, फिर 1 आया, फिर दूसरी बार 2 3 आया, फिर 4 आया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 6 6 6 4 बार आ गया। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते करते सारा 30 एक्सपेरिमेंट्स खत्म हुआ। 30 एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद हम लोग चेक किए कितना आउटकम्स आ रहे हैं भाई, कितने यूनिक आउटकम्स आ रहे हैं। देखो सर यूनिक आउटकम 6 तो है, 1 2 3 4 5 एंड 6। These are the total unique outcomes. So total outcomes are how much? Total outcomes are these 6, where chance of getting every one, probability of getting each of these is how much? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 and 1/6। प्रोबेबिलिटी 1 का आने का क्या चांस है, 1/6। 2 का आने का क्या चांस, ऐसा नहीं है ना कि 2 2 बार आ गया यहाँ पे। इस टोटल आउटकम्स में, टोटल एक्सपेरिमेंट के यूनिक आउटकम्स में 2 2 बार तो है नहीं सर। 2 2 बार हो सकता है ना यहाँ पे, ये आउटकम्स में है, वो ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन में है। लेकिन यूनिक आउटकम्स कितने हैं, यूनिक आउटकम्स तो इतने ही है। सेम केस अगर होता कि डाइस अनफेयर होता, अनफेयर डाइस होता, अनफेयर डाइस होता मतलब कि एक तरफ 2 फेस में 2 दिया हुआ है, देयर आर 2 फेसेस जहां पे 2 है, तो आउटकम्स निकालेंगे। फिर आउटकम्स क्या आएगा अल्टीमेटली, ये 6 ही आएगा आउटकम्स। लेकिन 2 का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका 1/6 है, लेकिन 2 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 का 2/6 है। इसका 3 का कितना है, 1/6 है। 4 का कितना है, 1/6 है। 5 का कितना है, 1/6 है। 6 का कितना है, 1/6 है। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। एक्चुअली 6 तो नहीं आएगा, कोई 5 ही नंबर, 6 ही नंबर, 6 फेस है ना, 6 ही नंबर हो सकता है। तो 1/6 2/6 1/6 1/6 1/6 इस तरह का उनका रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि देयर आर 8 मार्बल्स इन द बैग। टोटल मार्बल्स कितना है, टोटल मार्बल्स आर 8। if a number, if the numbers from 1 to 8 are marked on each of them, on each of them there is a number marked between 1 to 8, then what is the probability of drawing a marble with a number 2? What is the probability of drawing a marble, मतलब probability किसका, हमारा favorable outcome क्या है, with a number 2, the marble with a number 2। अब टोटल क्या 8 आउटकम्स है, टोटल मार्बल्स 8 है, मतलब 8 आउटकम्स है। किसी मार्बल पे 1 लिखा है, किसी पे 2 लिखा है, किसी पे 3 लिखा है, किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 7 6 7 8 लिखा है। अब 2 कितनी बार आ रहा है, 2 एक ही बार आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 2। और नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल कितना है, 8। सॉरी फेवरेबल आउटकम हो गया ये 1, एक बार आ रहा है ना। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, मैं गलती से यहाँ 2 लिख दिया, 1 टाइम आ रहा है। और टोटल आउटकम्स कितना है, 8 है। तो आंसर क्या बना, 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2 from the bag when you pick up a marble is 1/8। एक और छोटा क्वेश्चन
करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। 1 मिनट। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक सेकंड। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं समझाता हूँ कि मान लो हमको दिया गया है, एक डाइस थ्रो किया गया है जिसमें 6 आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो 1/6 यू विल रफली गेट 0.16। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 तो आएगा ही नहीं सर, तो क्या होगा? 0/6, आंसर आ गया 0। ठीक है, ये समझ में आया। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7 डाइस थ्रो करने से, तो कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो इट विल बिकम 6/6, दैट इज मैक्सिमम 1। प्रोबेबिलिटी अब इसी का ही ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 7, मोर देन 7 आने का चांस 0, आंसर इज 0। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1, minimum probability is 0. With this you will have an exercise to complete. All right, chapter 3.4 is the exercise you have to complete. Next class we will see if you have doubts. Chalo, bye. Sir, only 3.4. 3.4 only.